Hello everyone. So guys, I get a lot of calls from students asking me, sir, ये problem है, वो problem है. And recently I've gotten this new question that is coming over and over again. And that is, sir, CET last 4 साल से वो एक तो पता नहीं कहाँ से बट उन्होंने इंटरनेट पे कहीं से तो CET 22 का पेपर निकाल लिया। लेकिन CET 22 पेपर रिलीज ही नहीं हुआ है। जो इंटरनेट पे तुम्हें मिल रहा है, दीज आर ऑल फेक पेपर्स। सेकेंड थिंग, लास्ट 2 साल का उन्होंने पेपर्स देखा एंड वो बोल रहे हैं दैट सर सीईटी टफ होती जा रही है एवरी ईयर। हमने कि सीईटी मैं तो दे रहा हूँ 4-5 साल से, मुझे तो नहीं लग रहा कि टफ हो रही है। बट स्टिल वेल एज अ स्टूडेंट आई हैव टू लिसन टू देम कि हाँ चलो उन्हें लग रहा है कि शायद टफ हो रही है। बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट उनको क्यों लग रहा है दैट टफ हो रही है। वेल द आंसर टू दैट इज इन टुडेज वीडियो। जो परसेप्शन है दैट सीईटी टफ हो रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एग्जाम बाई इटसेल्फ, but the toughness का perception is purely because of the percentiles. Understand that how is it working? JBIMS का कट ऑफ 99.92 ओपन कैटेगरी के लिए 899494 इतना इतना रह रहा है। नाउ SC ST OBC इन सब में कट ऑफ काफी ऊपर भी जा रहा है, काफी थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कट ऑफ्स आर स्टेइंग हाई ओनली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अरे इतना हाई कट ऑफ जा रहा है मतलब इज इट गेटिंग टफर? नो इट इज नॉट। गाइज अंडरस्टैंड अ मैटर, कितना परसेंटाइल गिरेगा इज अ मैटर ऑफ कितने लोग जो टॉप पे है उनमें से कितनों ने एडमिशन नहीं लिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचे दैट जो टॉपर्स है उन सब ने एडमिशन ले लिया, सो देर विल बी अप्रोक्सीमेटली 5, जस्ट अ मिनट, what is the issue here? Yeah, there will be approximately 500 percentilers, right? उसके बाद आते हैं 99.99 परसेंटाइलर्स। वो आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अब 1.2 लाख लोग देंगे सीईटी, तो उस हिसाब से यू कैन अज्यूम दैट 12 लोग हो जाएंगे, 12 पीपल। ये 27 एंड 99.98 के भी 12 लोग हो जाएंगे, 24 एंड 99.97 इसके भी 12 लोग हो जाएंगे। तो इफ आई से 36 41, नाउ इफ आई अज्यूम दैट सारे के सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया तो कट ऑफ बन जाएगा 99.97, पर फिर भी कट ऑफ 99.94 पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इनमें आ जाते हैं बहुत सारे टीचर्स जैसे मैं हूं, बहुत सारे लोग जो शायद दूसरी कॉलेज में जाएंगे आईआईएम्स में, उन्होंने वहां पे फीस भर दी है तो वापस फीस का रिफंड नहीं मिलेगा तो वो जेबी नहीं जाएंगे। सो ऑल्सो देर माइट बी पीपल जो ऑल इंडिया कैटेगरी के हैं, इसमें से बहुत ज्यादा एक्सक्लूड हो जाते हैं जिसकी वजह से परसेंटाइल 99.94 तक गिरता है। इफ एट ऑल देर इज अ सिनेरियो, एक रैंडम सिनेरियो लेते हैं कि जो सारे के सारे टॉपर्स है, टॉप 50 टॉपर्स सिर्फ टीचर्स और वैसे लोग हैं जो एडमिशन नहीं लेने वाले, तो टॉप 50 मतलब 12 12 12 48, द कट ऑफ विल स्टार्ट, द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन विल बी अ 99.96 परसेंटाइल। तो इसका कट ऑफ और गिर जाएगा एंड ये बन जाएगा 99.93 तक कट ऑफ गिर जाएगा। So now the point is you must understand there are a lot of people that get excluded. ये कट ऑफ जो ऊपर नीचे जाता है दैट इज प्योरली अ मैटर ऑफ चांस दैट टॉपर्स में से कितने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। देर इज नथिंग एल्स दैट दिस मीन्स। अगर स्टैटिस्टिकली देखने गए तो एज आई सेड सब लोग एडमिशन ले लिए तो 99.97 कट ऑफ बन जाएगा, जो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि सीईटी टफ हो रही है, इजी हो रही है, परसेंटाइल कट ऑफ बढ़ता जाता है, वो सब तुम्हें बुद्धू बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली रैंक्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। जिस रैंक, समझो अगर रैंक 1 से 5 तक सीट्स है, अगर 4th रैंक वाले ने नहीं लिया एडमिशन तो रैंक 6th को एडमिशन मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। एडमिशन लेने वाले लोगों में से टॉप 5 लोगों को एडमिशन मिलेगा, हम वैसा सोच सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ द कट ऑफ आर कैलकुलेटेड। नाउ अगर सीईटी टफ हो रही है तो कौन से बेसिस पे टफ हो रही है? द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज शोन हियर। यू सी एससी का कट ऑफ 99.34 से 99.51 चला गया, दैट मीन्स पीपल आर बेटर प्रिपेयर्ड। एसटी का 97.4, 99.72, 97.43 ऐसे ऊपर ऊपर भी जा रहा है, 97.33। ओबीसी का 99.81, 99.81 बीच में थोड़ा गिरा था। ईडब्ल्यूएस का 99.6, 99.87। द कट ऑफ्स हैव रिजन बिकॉज पीपल आर बेटर प्रिपेयर्ड। देयर आर people जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू लास्ट ईयर वी हैड 69 स्टूडेंट्स at JB and Simsri. Why?
इट्स बिकॉज द वे दैट वी प्रिपेयर देम, उनको एग्जैक्टली पता है कि कैसे हाई मार्क्स लेके आना है, कैसे टॉप स्कोर्स लेके आने हैं. दैट इज वॉट इज हेल्पिंग द पीपल. देर आर बेटर एवेन्यूज फॉर प्रिपरेशन. तो सबके स्कोर्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ the number of aspirants over the years has also been rising. If you see 137 से 157 पहुंच गया, and this is 2025. I am pretty sure CET 2026 के number of aspirants will be much higher. And also please understand, CET 26 में the cutoffs will be higher. This is a thing that is statistically accurate, that cutoff high जाएंगे. क्यों? बिकॉज वो लोगों के दोनों अटेम्प्ट पकड़ने वाले हैं. तो समझो ये अटेम्प्ट 1 लिस्ट के टॉप 50 स्कोरर्स है और ये अटेम्प्ट 2 के टॉप 50 स्कोरर्स है. उनके पास सीट्स अगर 50 ही है तो पहले अगर ये 50 को जाता था एडमिशन, तो अब दोनों में से 25-25 टॉपर्स को जाएगा. इसका मतलब ऑब्वियसली देयर विल बी एन ओवरलैप. तो यू कैन से दैट शायद ये टॉप 50 में से इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो 25-25 जाएंगे. अगर ये टॉप 50 और ये टॉप 50 में 20 लोग कॉमन है तो यहां से जो भी टॉप पीपल विल गो, एक्सक्लूड कर देंगे, एंड ओवरऑल देयर विल बी अ कट ऑफ विच विल बी सेट अराउंड 99.96 जैसा. इफ यू अज्यूम दैट एवरीथिंग विल बी एज इट इज, तो 99.98 तक भी कट ऑफ जा सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सीईटी अगर 2 बार होगी और दोनों में से टॉपर्स जो होंगे उनको एडमिशन मिलेगा, दैट डज नॉट मीन दैट सीईटी में सीट्स बढ़ जाएंगी. जेबीआईएमएस की सीट्स जितनी है उतनी ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. सो दैट इज व्हाई द कट ऑफ्स विल राइज, the competition will increase, and you have to be better prepared this year. How are you going to do this? You simply need to understand and analyze that paper कैसे easy tough हो रहा है. You need to understand that paper कहाँ पे difficult बन रहा है, कहाँ पे easy बन रहा है, and कौन सी चीज को change करना चाहिए. A good source of doing this is the PYQs, right? PYQs को प्रैक्टिस करो, बट द प्रॉब्लम इज PYQs में बहुत सारी मिस्टेक्स थी लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर. तो व्हाट वी हैव डन एट क्रैक एवरी टेस्ट इज वी हैव करेक्टेड, वी हैव चेक्ड, करेक्टेड ईच एंड एवरी PYQ जो भी अवेलेबल है. लास्ट बेसिकली 11 अवेलेबल है, एंड वी आर मेकिंग दीज अवेलेबल टू ऑल आवर स्टूडेंट्स फॉर फ्री. तो ये सारे के सारे तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे इफ यू आर अ क्रैक एवरी टेस्ट स्टूडेंट. एंड इवन इफ यू आर नॉट अ क्रैक एवरी टेस्ट स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू कीप 4 पेपर्स फ्री फॉर यू, राइट. एंड इनसे तुम्हें फायदा मिलेगा, दैट तुम्हें एग्जैक्ट एनालिसिस मिलेगा कि अगर ऐसा सीईटी आ गया, इफ यू गेट सच अ सीईटी, व्हाट विल बी योर एबीसी एनालिसिस. व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? सबसे पहले तो वो समझते हैं. एबीसी एनालिसिस का मतलब है ये, तुम्हें पता चलेगा दैट मॉक टेस्ट में अगर कोई ऐसा पेपर आ गया तो तुम्हें कौन सी चीज सबसे पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है, और कौन सी चीज छोड़ देनी है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. ये ऐसा नहीं है कि सुनील का परफॉर्मेंस सेम और रोहन का परफॉर्मेंस सेम. नहीं, सुनील का, रोहन का, जिगर का, राहुल का, ईशा का, प्रियंका का, सबका एक इंडिविजुअल एनालिसिस बनता है. एबीसी एनालिसिस इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड. इनफैक्ट दिस इज द ओनली पर्सनलाइज्ड एनालिसिस दैट यू विल गेट. एंड दिस वी हैव केप्ट. हमने 2 मॉक्स हमारी फ्री रखी है तुम्हारे लिए, जिसमें तुम खुद अपना एबीसी एनालिसिस देख सकते हो कि तुमने जो किया उस हिसाब से तुम्हारा एबीसी एनालिसिस क्या है. देयर इज अ वेरी प्रॉपर इन डेप्थ मॉक एनालिसिस दैट वी गिव यू, सो दैट यू रियलाइज तुम्हारी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ऐसी स्ट्रैटेजी तुम्हें और कहीं भी नहीं मिल रही है, टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन के साथ, एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर जस्ट टू क्रैक योर MBA CET. And all of this is included in our Score Maximizer का course, where we are basically giving you 50+ hours of master classes, which I personally will conduct to teach you all the tricks that I know for the MBA CET, through which I have sent over 300+ students to JBI and SIMSRI in the last few years. You get 240+ hours of lectures, जो हमारे सारे कोर्स लेक्चर्स हैं तुम्हें सारे मिल जाएंगे. You get 10 advanced mocks and 11 PYQs. So basically you get 21 mocks. ये सब तुम्हें मिल जाता है एट वंस. अलॉन्ग विद दैट आवर ई बुक्स विद 14,000+ क्वेश्चंस एंड एक्सेस टू आवर 120+ ग्रुप. ये सारे हाईलाइट्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट सारी ऑफरिंग्स यहाँ पे है, एंड ऑल्सो मॉक बडी सेशन, जिसमें मैं एक लाइव मॉक तुम्हारे सामने सॉल्व करके तुम्हें बताता हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे स्कोर को बूस्ट करना है. एंड ऑल ऑफ दिस एट अ लिटरल थ्रो अवे प्राइस plus an additional 1,000 discount if you use this coupon code CET Score Max. All of this is included in our course.
all you have to do is just join, make sure that you study, come to the lectures regularly, and जितना हो सके उतना मेरे टाइम टेबल को फॉलो करो. आई गिव यू अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरी डे. ठीक है. सो गाइज, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर MBA CET prep, then don't worry, don't look at the other videos which say that CET tough हो रहा है, ये हो रहा है, वो exam remains the same, but competition is increasing. You have to stay ahead of the competition. I hope this video was helpful. You need anything else, please put it down in the comment section and click on the like button, because this takes a lot of effort to make all of these videos. Bye guys.